सिर्फ 10 बस। इस एपिसोड में आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सवाल। मैं आपको ऐसे 10 सवाल पढ़ाऊंगा जिसमें सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। आपको वो सवाल रिपीटेटिव करने हैं, घर पे करके देखने हैं, और हो सकता है कि एग्जाम में आपको वैसे रिलेवेंट सवाल मिले। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ये सॉल्व करने के पहले मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, सीधी सीधी बात है। मैं अगर स्ट्रेट देख रहा हूं और मुझे मेरी गर्दन ऊपर करनी पड़े किसी चीज को देखने के लिए, तो मैं मेरे हॉरिजॉन्टल से गर्दन ऊपर कर रहा हूं, मतलब एलिवेट कर रहा हूं, एलिवेशन। अगर मैं सीधा देख रहा हूं और मुझे कुछ चीज नीचे देखनी है तो मुझे मेरी गर्दन नीचे करनी पड़ेगी। तो दैट इज व्हाट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। और वैसे भी डिप्रेशन में इंसान की गर्दन नीचे ही होती है। ठीक है, तो व्हाट द लॉजिक इज कि मान लो कि यहाँ पे कोई खड़ा है, कोई इंसान खड़ा है, मान लो जिसका नाम ऋतिक है। ठीक है, वो एक बिल्डिंग को देख रहा है। यह बिल्डिंग का लाइक यहाँ पे बिल्डिंग में कुछ मैट वैट रखी है और यहाँ पे पकड़ लीजिए एक फ्लैग लगा है, राइट। ऋतिक को देखना है तो ऋतिक के पहले आंखों से एक हॉरिजॉन्टल निकालनी पड़ेगी और ऋतिक अपने हॉरिजॉन्टल से ऊपर देखेगा। अगर उसने ऊपर देखा है, मतलब अपना जो आई साइड है वो ऊपर किया है, तो दिस इज व्हाट द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। और उस ऋतिक को डोरमैट देखनी है तो वो अपना आंखें नीचे करेगा। तो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाए हुए इस एंगल को, मैं इसको लगे तो अल्फा बोल देता हूं, इसको बीटा बोल देता हूं। इस वाले एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ये पूरे टॉपिक में। हमको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए, हमको सारे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज आने चाहिए। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो ला लिया और मुझे पूरे याद है तो ये पूरा चैप्टर आसान है। ठीक है, राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, चलो। ऊपर देखोगे तो एलिवेशन, नीचे देखोगे तो डिप्रेशन, राइट। चलो मैं आपको ट्रायंगल के हिसाब से भी पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। पहले काम करो, जमीन निकालो और टावर निकालो। दिस इज व्हाट योर टावर इज। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, मतलब ये टॉप ऑफ द टावर में कोई तो बैठा है। मान लो मैं बैठा हूं तो मेरा हॉरिजॉन्टल तो सीधा रहेगा, यहाँ पे ऊपर दिखूंगा तो एलिवेशन, नीचे देखूंगा तो डिप्रेशन। तो नीचे देख रहा है मुझे, है ना, तो मुझे नीचे देखना है। मैं ना ये हॉरिजॉन्टल मिटा देता हूं, है ना। सर ये हॉरिजॉन्टल हमेशा मिटानी होती है क्या? नहीं मिटानी होती है, वो तो आप पे डिपेंड करता है। पर जहां से बोला है वहां से पहले एक हॉरिजॉन्टल निकाल लो, है ना। मैं फिर से आपको अरेंज करके दिखाता हूं, है ना। उसने क्या बोला है कि भैया टावर बोला है, पहले तो जमीन निकालो, जमीन के ऊपर टावर निकालेंगे। दिस इज व्हाट योर टावर। दिस इज व्हाट योर टावर। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप, तो टॉप पे पहुंचो। टॉप पे ऊपर देखोगे तो एलिवेशन, नीचे देखोगे तो डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर of a stone placed at a distance of 20 meter away from the foot of the tower। ये टावर का टॉप, ये टावर का फुट। इस फुट से 20 मीटर अवे एक स्टोन रखा है। दिस इज व्हाट योर स्टोन इज। दिस इज फुट ऑफ अ टावर। फुट ऑफ अ टावर, दिस इज योर फुट ऑफ अ टावर, राइट। 20 मीटर अवे, यहां से लेके यहां तक, दिस इज 20 मीटर। दिस इज 20 मीटर अवे from the foot of the tower is 60 डिग्री। अब सुन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है, नीचे देखने वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली ये भी 60 डिग्री होगा। सर ऐसा क्यों सर? क्लास 9 लाइंस एंड एंगल्स क्या पढ़ाया जाता है तुझे? दो लाइंस अगर पैरेलल है और तो हॉरिजॉन्टल खींचता है तो ये जो एंगल क्रिएट होता है उसको बोला जाता है ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, मैं डायग्राम फिर से बना देता हूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जमीन, टावर, फुट ऑफ द टावर,
ठीक है, दिस इज टॉप ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द टावर से पहले तू जहां से बोला वहां से पहले हॉरिजॉन्टल निकाल ले, वहां से नीचे डिप्रेशन, मतलब वहां से नीचे तू स्टोन को देख रहा है, दिस इज योर स्टोन, और वो स्टोन फुट से कितना मीटर दूर है, 20 मीटर दूर है। ये एंगल 60 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली ये भी एंगल तेरा 60 डिग्री हो जाएगा। ट्रायंगल को तू नाम अपने मन से दे दे, PQR दे दे, ABCD दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पकड़ ले ABC, और इस दुनिया की सारी बिल्डिंग, सारे टावर्स जमीन के साथ 90 डिग्री बनाते हैं, बस ये ध्यान में रखना। राइट, लेट्स गो। अभी 20 मीटर हो गया। व्हाट डू आई नीड? द हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट ऑफ द टावर मतलब आपको AB निकालना है। सीधा सीधा tan थीटा लगा लो। आप ना जब सवाल प्रैक्टिस करोगे तो आपको ना नजर में आएगा कि पूरे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा बार मुझे tan ही लगाना पड़ रहा है। राइट, तो लेट्स गो। हो जाएगा tan थीटा, हेल्प कर मेरी। tan थीटा, व्हाट इज दैट? tan 60। व्हाट इज द tan की डेफिनेशन? tan थीटा is opposite upon hypotenuse. This is theta, this is known theta, this is known angle. Opposite, ये opposite मतलब इसके सामने वाली है ना। तो tan 60 opposite AB. What is AB? AB क्या है? Height of the tower. Height of the tower है ना। AB is the height of the tower है ना। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब नीचे वाली, AB अपॉन BC। tan 60, tan 60 इज व्हाट? √3। व्हाट इज AB? AB कितनी है? हाइट ऑफ द टावर, वही तो निकालना है मुझे। BC, व्हाट इज BC? 20। ये 20 इसके पास चले जाएगा। AB इज इक्वल टू 20√3 मीटर। डू वी हैव अ ऑप्शन लाइक दिस? चेक कर लेते, एक बार चेक कर लेते। ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, ऑप्शन ही नहीं, तो नन ऑफ दीज इज आर आंसर। राइट, समझ में आया? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट, क्वेश्चन नंबर 2। A 7 meter long flagstaff is fixed on the top of the tower. मैंने सवाल को सिर्फ आधा पढ़ा है दोस्त, बस मुझे पढ़ते पढ़ते ये सुनाई दिया या ये समझा कि टावर है और फ्लैग स्टाफ है। फ्लैग स्टाफ जिसके ऊपर अपन फ्लैग लगाते हैं, दैट इज अ फ्लैग स्टाफ। राइट, एक काम कर लेते, कम से कम टावर तो बना लेते। टावर तो हवा में रहेगा नहीं, ये जमीन है, ये तुम्हारा टावर है, दिस इज योर टावर। इसके ऊपर जो है वो फ्लैग स्टाफ है। मैं ये छोटा सा फ्लैग स्टाफ आपको बना के दिखा रहा हूं। दिस इज योर फ्लैग स्टाफ। भाई फ्लैग स्टाफ दिखने में कैसा भी रहे, हमारे लिए तो वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। राइट, मैं एक्चुअल फ्लैग स्टाफ बना भी नहीं सकता मैं। A 7 meter long flag staff is affixed on the top of the tower. इसका हाइट है 7 मीटर। ठीक है। On a horizontal plane from a point on the ground, the angle of elevation from the point on the ground, ground पे point लो बोलते हैं। From the point on the ground, from a point on the ground, the angle of elevation of the top and the bottom of the flag staff. मेरे लाल, ये तेरा फ्लैग स्टाफ है, ये फ्लैग स्टाफ का टॉप है और ये फ्लैग स्टाफ का बॉटम है। बोले इस पॉइंट से ना, इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन, मैंने बोला था देखो जो भी रेफरेंस पॉइंट रहेगा वहां से एलिवेशन आए तो ऊपर देखना है, और वहीं से डिप्रेशन आए तो नीचे देखना है। ये रेफरेंस पॉइंट है तुझे। पॉइंट ऑन द ग्राउंड से एलिवेशन मतलब ऊपर देखना है, इनके तरफ देखना है। तो मैं जोड़ दूं, बॉटम को जोड़ा, और थोड़ा सा मैं डायग्राम अच्छी बना लेता हूं मेरे खुद के कन्वीनियंस के लिए। यहां जोड़ देंगे, ठीक है। चलो मैं फिर से उसको अच्छे से रीअरेंज कर लेता हूं। आई एम सॉरी फॉर दैट। एक मिनट मेरे भाई, डायग्राम जब तक अच्छी ना बनाओ तो मन नहीं लगता। समझ ले वो रेफरेंस पॉइंट यहां था। चलो अब आते हैं। मैंने देखो कहानी पहली बता दी मेरे भाई कि जो टावर होते हैं वो जमीन से परपेंडिकुलर होते हैं। इसको नाम दे देते कुछ, है ना, PQRS नाम दे दिया। आगे बढ़े, स्टार्ट करें। और 7 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टाफ, दिस इज 7 मीटर। मैं उसके अंदर लिख देता हूं, मुझे दिख जाएगा, यानी आपको भी दिख जाएगा।
A 7-meter flagstaff is fixed on the top of the tower of the horizontal plane from a point on the ground. The angle of elevation and the top and the bottom of the flagstaff are 45 degree and ये बड़ा वाला 45 डिग्री, कॉमन सेंस, बड़ा वाला 45 डिग्री, मैं जो बड़ा वाला है ना उसका ये कलर करता हूं और उसी में 45 डिग्री लिखता हूं, मतलब मुझे ध्यान में आ जाएगा। और जो छोटा एंगल है वो व्हाइट में लिखता हूं और छोटा एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री। चल स्टार्ट करते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर मतलब टावर की हाइट चाहिए। ऐसे सवालों में जहां दो ट्रायंगल क्रिएट होते हैं 2 बार टैन लगाना। हिंदी में लिख, नोटबुक पे क्या लिखेगा कि 2 ट्रायंगल बने तो 2 बार टैन लगाना है, एक बड़े वाले में एक छोटे वाले में, दैट्स इट। तू बड़े वाले और छोटे वाले में टैन लगा ले, दोनों को जोड़ दे, तेरे सवाल का जवाब आ जाएगा। पूरे एनसीईआरटी के सवाल सेम लॉजिक से सॉल्व होते हैं। 2 बार टैन लगाओ मिक्स करो आंसर, 2 बार टैन लगाओ मिक्स करो आंसर, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, राइट। तो ये टावर की हाइट जो है ना, तुझे टावर की हाइट निकालनी है। मैं क्या करता हूँ, टावर की हाइट पे एच मानता हूँ, है ना, टावर की हाइट को मैं एच मानता हूँ, राइट। फ्लैग स्टाफ हो गया। एक काम करता हूँ, मैं बड़े वाले में पहले ये लगा लेता हूँ इन ट्रायंगल, या छोटे वाले में भी लगा सकते पहले, QRS वहां मैं लगा लेता हूँ। छोटे ट्रायंगल का छोटा एंगल, बड़े ट्रायंगल का बड़ा एंगल, मैं वहां पे लगा देता हूँ टैन। मेरी हेल्प करना, कोई गड़बड़ कर दो तो जरूर बताना। टैन 30 डिग्री, टैन 30 इज अपोजिट मतलब QR, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज द हाइपोटेनियस? दिस इज योर हाइपोटेनियस। सॉरी गलत बोला, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, गलती हो गई दोस्त, ध्यान रखना। RS tan 30 1/√3। मुझे ना QR पता है, बस इतना जरूर पता है कि मैंने QR को थोड़ी देर के लिए स्मॉल h बोला है, तो मैं उतना खास लिख सकता हूँ। और ये स्टोन कितने दूर था, स्टोन के बारे में कुछ बोला है कि भाई ने? 7 meter long flagstaff is fixed on the top of the tower on the horizontal plane from a point on the ground. The angle of elevation of the top and the bottom of the flagstaff are 45 and 30 degree. RS के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। RS कभी ना कभी अपने काम में आ जाएगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, RS is equals to √3h। आई होप तुझे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना आता है। बता दूं क्या? ये ले, ये √3 इसको मिलने जाएगा और ये RS इसको मिलने जाएगा, राइट। अब लगाते बड़े ट्रायंगल में टैन, है ना। मैंने तेरे को कितनी बढ़िया चीज रटवाई है, ये तुझे एग्जाम में पता चलेगा कि 2 बार टैन लगाओ, दोनों को मिक्स करो, सवाल का जवाब आ जाता है। बड़े वाले में हेल्प कर मेरा, PRS इन ट्रायंगल PRS, है ना। tan 45 हेल्प करना मेरी, हाँ tan 45। ये बड़ा ट्रायंगल है, बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बदलता है रे मेरे भाई। यहां से देख अपोजिट, बड़ा ट्रायंगल का साइड है PR, तो अपोजिट लेगा तो PR लेना, QR मत लेना, क्योंकि तूने ट्रायंगल PRS कंसिडर किया है। तो अपोजिट, व्हाट इज दैट? PR अपॉन RS, PR अपॉन RS। व्हाट इज tan 45? 1, राइट। मेरे भाई देख, ये वैल्यूज अगर तुझे रटी नहीं है तो तेरे वैसे ही लगने हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देके रोज सुबह उठ के एक बार वो टेबल देख, दूसरी बार देख, तीसरी बार देख, टेबल बना के देखना है तेरे को, राइट। ये हो जाएगा PR। व्हाट इज PR, है ना, व्हाट इज PR? ये देख पूरा PR कितने लोगों से बना है? PQ और QR। तो मैं ना PR के जगह पे लिखता हूँ PQ प्लस QR, और QR को मैं क्या लिख सकता हूँ? स्मॉल h। RS, क्या मैं RS के जगह पे √3h लिख दूं? इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे, सुनना, और RS के जगह पे √3h लिख देंगे, और जो भी चेंजेस किए ऐसा बोल देना कि कहां से चेंजेस किए मैंने, फ्रॉम 1, मतलब नंबर 1 से मैंने चेंजेस कर लिए, है ना। एवरीथिंग इज गुड। PQ की लेंथ तुझे पता है, ये देख PQ की लेंथ है 7, लिखता हूं 1, दैट इज 7 प्लस जगह h अपॉन √3h, यहां आएंगे इधर, √3h इज इक्वल टू 7 प्लस h, ये आएगा लेफ्ट में, इसके पास √3h माइनस h इक्वल टू 7, h कॉमन निकलेगा, √3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 7, h ये इसके नीचे आएगा, दैट इज 7 अपॉन
√3 - 1 इंटू √3 + 1 अपॉन √3 + 1। ये मूव पूरे इंडिया को पता है कि डिनोमिनेटर में रूट की टर्म नहीं चलती, उसको हटाने के लिए मुझे रैशनलाइजेशन करना होता है, राइट। चल h is equals to 7 into √3 + 1. Does it look like a minus b? A plus b? Yes, it is. A minus b, a plus b is a square minus b square. h is equals to 7 √3 + 1. √3 का स्क्वायर इज 3 - 1, राइट। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं वो सारी चीजें यहां सॉल्व कर दे रहा हूं मेरे बच्चे। यहां देख h 7 √3 + 1 अपॉन 2। दिस शुड बी योर फाइनल आंसर। बट अगर तुझे √3 की वैल्यू पता है, दैट इज 1.73, तो तू लिख सकता है। नहीं तो तुझे यहाँ पे पूरे मार्क्स मिलने चाहिए अगर उन्होंने √3 की वैल्यू वहां मेंशन नहीं की तो √3 की वैल्यू रख के काम करके देख लेते। 7 दैट इज 1.73 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ये मिटाता हूं यहां पे, है ना। ये फाइनल चीज है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, ये कलर पेन से लिख देता हूं। h is equals to 7 into 1 + 7 1.73 + 1 is 2.73 divided by 2. h is equals to 7 by 2 is what 3.5 into 2.73। और मेरे दोस्त तू इसके बाद होशियार है, तुझे पता है कि क्या करना है। मल्टीप्लिकेशन तू कर लेगा, पर समझ में आया। सेम 10 बार रिपीट कर रहा हूं। दो ट्रायंगल पे tan लगाओ, दोनों को मिक्स करो, सवाल का जवाब आ जाता है। आप सारे सवालों में यही करोगे, राइट। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3। मुझे ये पेन का इंक चेंज करना पड़ेगा, व्हाइट करना पड़ेगा। 1 मिनट। एट अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड, फिर से वही बात, लेवल ग्राउंड है, इसके ऊपर एक पॉइंट लो बोलते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्टिकल टावर, फिर से टावर आया, चलो ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहां से ऊपर, वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी, मतलब यहां भाई ने देखा होगा, इज फाउंड टू बी दैट इट्स टेंजेंट इज। तो ढंग से पढ़ा अंग्रेजी। वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज। बच्चे आधे यही खत्म हो जाते हैं, खत्म है ना, टाटा बाय बाय भैया। टेंजेंट इज 5/12 का मतलब होता है tan थीटा इज 5/12। मतलब पहले से ही तुझे यहाँ थीटा कंसिडर करना चाहिए, ये 90 डिग्री होता ही है। तुझे पहले से ही बोल के रखा है उन्होंने कि tan थीटा तेरा 5/12 आएगा। अगर tan थीटा से 5/12 आएगा तो tan थीटा की डेफिनेशन तूने रटी है, अपोजिट मतलब 5 और एडजेसेंट मतलब 12। और मैंने पहले सवाल में सॉल्व किया था, मैं अभी पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाऊंगा। 5 12 तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा 13। में कुछ भी नाम दे देता उसको PQR। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ऑन अ वॉकिंग 192 मीटर टुवर्ड्स द टावर, मतलब भाई ने अभी भी काम छोड़ा नहीं है भाई, 192 मीटर इधर ट्रैवल कर रहा है ना। अब ये जो है, ये बात ध्यान में रख, ये 5/12 है, तो ये रेशियो में, तो मुझे इसको 5x और 12x ही लिखना चाहिए अभी फिलहाल के लिए, और ये 13x ही आएगा तेरा, राइट, क्योंकि वो रेशियो में। ऑन वॉकिंग 192 मीटर टुवर्ड्स द टावर, मैं ये मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मेरे को स्पेस चाहिए, है ना, तो मैं नीचे लिख लेता हूँ, लगे तो tan थीटा इक्वल्स टू 5/12। वो ना उस जगह से 192 मीटर आगे आया, तो ये 192 मीटर आगे आया, ये हो गया 192 मीटर आगे टुवर्ड्स द टावर। द टेंजेंट ऑफ द एंगल इज टू बी फाउंड टू बी 3/4, है ना। पहले एक काम करते, इस एंगल्स को मिटा देते 2 मिनट के लिए। पहले जो तेरा एंगल था tan थीटा इक्वल्स टू 5/12 था, फिर जो एंगल बदला, एक काम करते, इसको थीटा बोला है ना, इसको अल्फा बोल देते हैं अपने मन से। तो तेरा tan अल्फा कितना दिया है उन लोगों ने, तेरा tan अल्फा दिया है 3/4, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मुझे
यानी देखो टावर की हाइट निकालिए, दिस इज योर हाइट h, दिस इज योर टावर, लिख दो यहाँ पे टावर, ठीक है टावर। तो मैंने तेरे को फिर से बताया कोई नई चीज तो है नहीं, कुछ नया खतरनाक चीज तो करने जाना नहीं वाला तू। 2 बार टैन लगा, सवाल का जवाब, छोटे में पहले टैन लगा, बाद में बड़े में लगा देना, ठीक है। आइए दोस्तों, छोटा वाला पी क्यू आर और इसको देता हूं मैं एस नाम, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस टैन अल्फा, दोनों में टैन लगा, टैन अल्फा इज अपोजिट, अपोजिट मतलब एच अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब क्यू एस, और तुझे पता है कि टैन अल्फा कितना है, व्हाट इज टैन अल्फा 3/4, पुट देयर 3/4, 3/4 इज इक्वल टू एच अपॉन क्यू एस। तुझे टर्म ट्रांसफॉर्म करना आता है, ये हो जाएगा, यहां पे जाएगा, ये 3 इधर आएगा और ये क्यू एस इधर जाएगा, तो बहुत ज्यादा चेंगल हो गई वहां पे, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना, फिर से लिख देते हैं, टर्म इंटरचेंज कर लेंगे, 3/4 h बाई क्यू एस, क्यू एस इधर आएगा, ये हो जाएगा 4h/3। बधाई हो दोस्तों, क्यू एस आपने निकाल लिया है। ये क्यू एस उठा के नए इक्वेशन में डालने वाला हो, एग्जैक्टली लाइक पहले वाला सवाल। कुछ नया कर रहे हैं कि हम लोग? कुछ भी नया नहीं कर रहे, ठीक है। आइए दोस्तों, बड़े ट्रायंगल में लगा लेंगे। व्हाट इज बड़े ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल दैट इज टैन थीटा। हेल्प कर मेरी, हाँ, कमेंट बॉक्स में बता, टैन थीटा इज अपोजिट, अभी भी हाइट ही उसके अपोजिट है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब ये पूरा, क्योंकि तूने आर से देखा है तो आर से नीचे तक मतलब ये क्यू आर पूरा आएगा, तो हो जाएगा क्यू आर। डू यू हैव टैन थीटा का वैल्यू? टैन थीटा का वैल्यू 5/12, तो tan theta का वैल्यू विल बी 5/12 is equals to h upon qr. What is qr? qs and sr, qs plus sr, right? हो जाएगा 5/12 which is equals to h upon qs, qs, मेरे पास qs की वैल्यू है क्या ऑलरेडी? एक काम कर लेते हैं, इधर 1 बोल देते हैं, qs के जगह पे मैं लिखता हूँ 4h/3 plus sr. Do we have a sr? That is 192, है ना, दिस इज व्हाट 192, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। ये पूरा टर्म उठा के इस 5 को दे दो, 4h/3 प्लस 192, ये 12 इसको दे दो, 12h, 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 20h/3, 192 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 5 2s are 10, 1 कैरी, 5 9s are 45, 6 4 5 4 9 60, ठीक है, विच इज इक्वल टू 12h। मैं 12h लेफ्ट में लेके आऊंगा, इसको राइट में लेके जाऊंगा, 20h/3 माइनस 12h इज इक्वल टू माइनस 960। यहाँ पे एलसीएम आएगा, ये 3 इसको मल्टीप्लाई करेगा, 20h माइनस 36h अपॉन 3 विच इज इक्वल टू माइनस 960। हम आंसर के बहुत क्लोज है, पर मेरे पास जगह नहीं, मैं तो यहां करवा के दूंगा आपको। 20 माइनस 36h इज माइनस 16h/3 इज इक्वल टू, एक मिनट, माइनस 196 माइनस 960, बच्चे माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा h, ये 3 इधर जाएगा, 16 इसके डिवीजन में आएगा, 960 into 3 divided by 16, 16 6 are 96, 60 into 3 180 meter. What is the height of the tower? The height of the tower is 180 meter. समझ में आया? चलो let's move to the next. देख, मैं तेरे को अभी भी बता रहा हूं, 2 बार टैन लगा, एक टैन उठा के दूसरे में मिक्स कर। उसमें भी स्ट्रैटेजी ये है कि छोटे वाले को पहले निकाल, वो छोटे वाले का उठा के बड़े में डाल, ऑटोमेटिकली तेरे सवाल का जवाब आ जाता है, राइट? चले, लेट्स गो, ठीक है। नेक्स्ट आते, अ स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर टॉल, अ स्टैचू, एक स्टैचू होगा वो 1.6 मीटर टॉल है, जमीन पे ही होगा वो स्टैचू,
ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, ये पहले पेडिस्टल लिखा है, ये पेडिस्टल है तेरा, पेडिस्टल। आप लोग जिस भी शहर से होगे उस शहर में देखा होगा कि पेडिस्टल के ऊपर किसी फ्रीडम फाइटर का या किसी सेंट का मूर्ति लगाया जाता है। तो एग्जैक्टली लाइक दैट, पेडिस्टल के ऊपर अ स्टैचू, दिस इज व्हाट द स्टैचू। इतना पोर्शन हो गया तेरा स्टैचू, राइट। और 1.6 मीटर है वो खुद ही, 1.6 मीटर टॉल। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फिर से वो ग्राउंड पे पॉइंट लेने के लिए बोल रहे रे भाई। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहीं से एलिवेट होगा, मतलब जहां देखना है वहां। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, टॉप ऑफ द स्टैचू। स्टैचू थोड़ा बड़ा कर लेते, थोड़ा, है ना। टॉप ऑफ द स्टैचू एंड बॉटम ऑफ द स्टैचू, ऐसा बोला है नहीं बोला ये तो नहीं पता, मैं आगे पढ़ता हूं तुम्हारे लिए। टॉप ऑफ द स्टैचू से अगर करोगे बोलते हैं तो एंगल जो है वो है 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। अरे दोनों बार टॉप भैया, ऐसा कैसे होगा? टॉप नहीं है, अ टॉप ऑफ द पेडिस्टल, मेरा गलती है, पेडिस्टल का टॉप, सही तो बोला। उसी पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप को देखो, स्टैचू के टॉप को वहीं से देखो और पेडिस्टल के टॉप को भी वहीं से देखो, तो ये जो एंगल क्रिएट होगा वो होगा बोलते हैं 45 डिग्री। मेरे दोस्त, मैं कुछ भी नया नहीं करने वाला हूं, अब फिर से वही घिसी पीटी कहानी मेरे भाई। हम दो जगह पे टैन लगाने वाले हैं, दोनों को मिक्स करने वाले हैं, दैट्स इट। व्हाट डू आई नीड? फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, निकाल लेंगे पेडिस्टल की हाइट। एक काम करते, पेडिस्टल की हाइट को h मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेरी हेल्प करना, छोटे ट्रायंगल में टैन लगाऊंगा, बड़े ट्रायंगल में टैन लगाऊंगा, ठीक है। इन ट्रायंगल एस क्यू आर tan 45 डिग्री is equals to tan 45 is opposite upon adjacent, that is QR। और SQ के जगह पे tan 45 1 होता है, और SQ के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? H, क्योंकि वही निकालना है मुझे मेरे भाई। QR इधर आ जाएगा, QR के जगह पे मैं H रखूंगा जब समय आएगा। इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। बड़े ट्रायंगल में अभी फिर से टैन लगाने जा रहे हैं, बड़े ट्रायंगल का नाम ले PQR, PQR, tan 60 डिग्री। ये देख tan 60, ये 60 है, तू अपोजिट देखेगा तो ये वाली साइड मत लेना, क्योंकि तूने PQR बोला है तो तेरी साइड PQ होनी चाहिए, PQ अपॉन QR। मैंने पहले बोला था तुझे दोनों जगह पे टैन लगाना है, एक टैन उठा के दूसरे में डालना है। ये उठाता हूं QR और यहां रख देता हूं। tan 60 is √3 is equals to PQ. Do we know PQ? Do we have PQ? Can I write PQ as a PS plus SQ? Yes, of course. QR के जगह पे मैं H रख देता हूं। ये डेटा मुझे from 1 से मिला है, ठीक है। √3, मेरा PS ऑलरेडी 1.6 है, मुझे SQ को H लिखना है। ये जगह H, ये जगह H इधर, ये जगह √3H माइनस H इज इक्वल टू 1.6। H कॉमन निकलेगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। ये आएगा नीचे, H इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। फिर से वही घिसी पिटी बात, डिनोमिनेटर में रूट आया है, रैशनलाइज करना पड़ेगा। करते हैं रैशनलाइज, है ना। हेल्प करना मेरी रैशनलाइज करने में। मैं सेम चीज को ऊपर नीचे √3 + 1 और √3 + 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। आइए, ये 1.6 ये हो जाएगा H 1.6 इंटू √3 + 1, है ना। A माइनस B, A प्लस B इज A² माइनस B²। H is equals to 1.6 √3 + 1. This is what 3 minus 1. H is equals to 1.6 √3 + 1. एक काम कर लेते, जिंदगी आगे बढ़ाने से पहले √3 की वैल्यू 1.73 पुट कर ही लेते। रट के जाओ ना, रट के जाओ, वो लोग देंगे भी पर आप रट के जाओ। 1.6
1.73 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, h इज इक्वल टू 1.6 इंटू 2.73 अपॉन 2, h इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 0.8 इंटू नॉट प्लस 0.8 इंटू 2.73, और वॉट एवर योर आंसर इज मीटर में लिख देना, है ना। चलो एक काम करते हैं, अभी इस सवाल के लिए मैं करा ही देता हूँ। हो जाएगा 4, 2 और ये जगह 8, 5, 16, 5, 21 और 3 के बाद ये जगह 2.184 मीटर, है ना। ये जगह मीटर। समझ में आ गया? कुछ नहीं कर रहे, पिछले 3 सवालों से हम लोग बड़े में टैन छोटे में टैन दोनों को मिक्स, बड़े में टैन छोटे में टैन दोनों को मिक्स, ठीक है। तो अभी आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। अ वर्टिकली स्ट्रेट ट्री, सवाल ढंग से रीड कीजिएगा, जैसे ट्री बोली मैं जमीन बनाता हूं, है ना। अ वर्टिकली स्ट्रेट ट्री, ये बनाई जमीन, इज ब्रोकन बाय द विंड, टूट गई है वो। मतलब अगर इतना पेड़ था और ये पेड़ यहां से टूट गया तो इतना हिस्सा नीचे गिर गया है ऐसा, तो ऑटोमेटिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, वो गिर गया है, ठीक है। तो जैसे कि फिर से बता रहा हूं, ये जमीन है, ये पेड़ बढ़िया था, यहाँ पे ऐसा पेड़ वेड़ होगा, ये पेड़ यहां से टूट गया, तो जैसे ही टूट गया ये पेड़ नीचे गिर गया, वो पेड़ अभी ऐसा कुछ दिख रहा होगा। तो हम लोग तो ये जो पेड़ के पौधे हैं और जो ब्रांचेस है वो तो कंसिडर नहीं करते मैथ्स में, हमारे लिए तो वो स्ट्रेट ही था। तो एक बात समझिए कि हॉरिजॉन्टल ये एक पेड़ है और टूट के नीचे गिरा है, तो इतना पोर्शन नीचे गिरा है। तो किसी ने मुझे पूछा कि भैया पेड़ कितना है, मैं एक नाम दे देता हूं, A B C 90, ये गायब। पेड़ है कितना? अबे AB भी पेड़ है और नीचे टूटा हुआ भी तो पेड़ ही है ना। AC भी पेड़ है दोस्त, तो AB और AC। A vertically straight tree 15 meter high, है ना, 15 meter high is broken by the wind in a such a way that its top is touches on the ground and makes an angle of 60 degree with the ground. At what height from the ground did the tree break? मतलब ग्राउंड से कौन से जगह पे वो ट्री ब्रेक हुई है, इसको बोलते हैं H। आपको H निकालने के लिए बोला है, आपको ऑलरेडी ट्री की हाइट मतलब रे मेरे भाई AB और AC, AB प्लस AC ऑलरेडी गिवन है। व्हाट इज AB प्लस AC? दैट इज 15 मीटर। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, भाई तूने AB को ना H माना है थोड़ी देर के लिए, वैसे तो हिंदी में लिखना नहीं चाहिए, बट आप लोग इंग्लिश में लिख के आइएगा, है ना। हो जाएगा AC इज इक्वल टू 15 माइनस H। लिख लेता हूं, पता नहीं किसी काम में आ जाए। अब सिंपल सा सवाल, ये ट्री ब्रोकन वाला, लगा वहां पे टैन, हाइपोटेनियस आनी चाहिए। अब टैन लगाने की जरूरत नहीं है दोस्त, अपोजिट और ये हो गया हाइपोटेनियस, अपोजिट और ये हो गया हाइपोटेनियस। अपोजिट हाइपोटेनियस मतलब साइन 60 डिग्री, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज साइन 60? √3/2। व्हाट इज साइन 60? √3/2। व्हाट इज AB को तूने क्या माना है? H माना है। AC को तू क्या लिख सकता है? 15 माइनस H, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये जगह √3 इंटू 15 माइनस H इज इक्वल टू 2H। ये हो जाएगा 15 √3 माइनस √3H इज इक्वल टू 2H। ये माइनस √3H राइट में चले जाएगा। व्हाट डू वी गेट? वी गेट 2H प्लस √3H इज इक्वल टू 15 √3। इसमें से H कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में जाएगा 2 प्लस √3। व्हाट इज दैट? 15 √3। ये पूरा टर्म राइट में जाएगा, H इज इक्वल टू 15 √3 अपॉन 2 प्लस √3। फिर से वही घिसी पिटी बात, डिनोमिनेटर में रूट नहीं चलते तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। फिर वही बात, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ध्यान दीजिए, 15 √3 मल्टीप्लाई करेगा किसको? 2 माइनस √3 को, नीचे आएगा
a plus b into a minus b is a square minus b square. समझ में आ रहा है? सिर्फ घिसी पिटी कहानी कर रही है. अब की बार बस tan नहीं लगाया, अब की बार साइन लगाया, ध्यान रखना. राइट? ये हो जाएगा h is equal to 15 root 3 is equal to 2 minus root 3 upon this is what 4 minus 3. h is equal to 15 root 3 is equal to 2 minus root 3. At the end of the day ये देखो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो लेट्स कैलकुलेट. चलो ये भी कैलकुलेट कर ही लेते अभी. राइट? तो मुझे जरूरत पड़ेगी जगह की. एक काम करते, इंसर्ट वाला प्रोग्राम करते, लेके चलते इसको. ये इंसर्ट, हाँ चलो इसको थोड़ा सा ना लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूँ, मेरे पास जगह बहुत सारी बच जाएगी, है ना. आइए दोस्त, यहाँ पे अपन उसके कैलकुलेशंस करते हैं. ये हो गया यहाँ पे h is equal to 15.1.73 हो जाएगा 2 minus 1.73 ना. 15 into 1.73 into 2 minus 1.73 मतलब ये हो गया 7, है ना. ये हो गया 7 और 20 0.27. राइट? अब पूरा मल्टीप्लिकेशन की जिम्मेदारी आप लीजिएगा, मैं नहीं करूंगा. ठीक है, चलो करके देख लेते, कोई वादा ही नहीं है. ठीक है, 173 into 15 45 45 90 90 में 45 105 105 में 4 109 ये हो जाएगा 10 15 और 10 25 ये हो जाएगा 25 95 25 25 95 ये हो जाएगा 0.27. राइट? तो 2595 मल्टीप्लाइड विद 27 ये हो जाएगा 35 5 3 63 एंड 3 दैट इज 66 6 35 एंड 6 हो गया आपके 42, है ना. 35 एंड 6 42, गलत बोला मैंने, है ना. 6 से 35 और 6 हो गया आपके 41, मतलब ये 2 नहीं आने चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए. ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4. ठीक है, 1 मिनट. ये हो जाएगा 14 14 एंड 4 हो गया आपके 18. 0 लगाएंगे, ये हो जाएगा 0 1 18 19 1 10 1 4 ये हो जाएगा 5 हो जाएगा 5 6 0. उसके बाद फिर 0 फिर एक आएगा 7. द आंसर इज 70065. ठीक है, 70065 70065 1 2 3 4 में 4 के बाद इसको डेसिमल पॉइंट लगा लूंगा. दिस इज अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर. आई गेस मीटर में ही है सब कुछ. 7 मीटर. तो 7 मीटर पे वो टूटा था, बाकी बचा कुचा जो 8 मीटर है वो जमीन पे गिरा था. आई होप आपको ये सवाल समझ में आया. तो क्वेश्चन नंबर 6, राइट. The angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 45 degree. Ground बनाई है, point बनाई है, aeroplane बनाई है. This is your aeroplane. This is your ground. Angle of elevation की बात की है भैया ने. एक काम करो, एरोप्लेन का पहले नीचे एक वर्टिकल बना लो. इस पॉइंट से एरोप्लेन को देखो, है ना. And the angle of elevation of the aeroplane from the point on the ground is 45 degree. 45 degree. After a flight of 15 seconds, the elevation changes to 30 degree. मतलब obviously वो तो आगे आगे जाएगा यार. एरोप्लेन के अपने जगह पे खड़े रहने के लिए पैदा हुए क्या, तो आगे भाग जाएगा. तो जैसे ही वो आगे भागेगा, उसी पॉइंट से अगर आप देखोगे तो जो एंगल है वो 30 डिग्री का हो जाएगा. ऐसा वो लोग बोल रहे हैं, है ना. मैंने कुछ नहीं बोला, वो लोग बोल रहे सारा, है ना. और ये चेंजेस 45 का 30 डिग्री, मतलब ये वाला जो चेंजेस है 45 का 30 डिग्री कितने सेकंड में हुआ है? आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड्स, है ना. मतलब यहां से यहां आने को उसने कितना सेकंड लिया है? 15 सेकंड्स. बच्चों ये कंफ्यूज मत करना खुद को कि 15 मीटर की स्पेस है. नहीं नहीं, 15 सेकंड लिए उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाने के लिए. The angle of elevation changes to 30 degree if the aeroplane is flying at the height of 3000 मीटर. मतलब ये जो हाइट है ये 3000 मीटर की है. ये जो हाइट है
ये 3000 मीटर की है, ठीक है। If the aeroplane is flying at the height of 3000 meter, find the distance traveled by the speed of the plane during the interval. Find the distance traveled and the speed of the plane. Find the distance traveled and the speed of the plane during this interval. मतलब कौन से इंटरवल में मेरे भाई? 15 सेकेंड में। 15 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस चला है, और 15 सेकेंड में आपको डिस्टेंस भी निकाल के दिखाना है, स्पीड भी निकाल के दिखाना है। टाइम कितना है? 15 सेकेंड्स, राइट। तो स्टार्ट करते हैं फिर से वही घिसी पिटी कहानी, 2 टैन लगाओ, काम खत्म, ठीक है। नाम दे देते अब की बारी, इसको नाम दो P Q R, ये हो जाएगा S और ये हो जाएगा T, ये हो गया 90, ये हो गया 90। आगे, ठीक है। इतना डिस्टेंस 15 सेकेंड में कवर किया गया है। इतना डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं, x मीटर, ठीक है। तो टैन लगा लेते भैया, मैं इस वाले में लगाता हूं। पहले PQR में हेल्प कर मेरी, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR। ये बड़ा वाला एंगल 45 है, ये छोटा वाला एंगल छोटे का है, जगह 30 डिग्री। अपोजिट मतलब PQ, tan 30 is equals to PQ अपॉन एडजेसेंट, ये हो गया QR, tan 30 1/√3 PQ कितना है? 3000 अपॉन QR क्या है? QT और TR है ना, QT प्लस TR 1/√3 is equals to 3000 QT। तूने कितना लिया है QT को? X। और वो सोच समझ के ले, अभी आते हैं। यहाँ पे मैं ये मिटा रहा हूँ, 1 मिनट के लिए मिटा रहा हूँ, ध्यान दे। ये डिस्टेंस तुझे निकालना है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान ले, स्पीड को मैं मान रहा हूं। लेट द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन बी x किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये डिस्टेंस है, स्पीड तूने लिया है x और टाइम तेरे पास है 15, तो तेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 15x। मतलब तेरा QT डिस्टेंस कितना है मेरे भाई? 15x, राइट। QT प्लस TR, QT की जगह पे क्या लिखो मेरे भाई? 15x। TR के जगह पे तो मुझे अभी भी खुद को नहीं पता, तो TR के जगह पे TR लिख ले। दिस इज व्हाट इक्वेशन 1, राइट। थोड़ा बहुत क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना, हो जाता है। 15x प्लस TR 3000√3, TR इज इक्वल टू 3000√3 माइनस 15x। मतलब जब जरूरत पड़ी तब TR के जगह पे ये पुट कर देंगे, जरूरत पड़ी तो। I'll call this as इक्वेशन 1। अब मैं दूसरे ट्रायंगल में टैन लगा रहा हूं, हेल्प कर मेरी। STR इन ट्रायंगल STR tan 45 अपोजिट ST अपॉन एडजेसेंट TR, हो जाएगा 1। ST है 3000, TR तूने नहीं पता तुझे, TR इधर लेके चल। TR इज इक्वल टू 3000, ठीक है। अब जरूरत आ चुकी है, या तो तू TR उठा के वहां रख दे, या तो यहां रख दे, या तो दोनों TR है, जोड़ दे इसको। दिस इज इक्वेशन 2। इन दोनों को जोड़ देंगे फ्रॉम 1 and 2, तो 3000 इज इक्वल टू 3000√3 माइनस 15x। माइनस 15x लेफ्ट में आएगा और ये राइट में जाएगा। 3000 माइनस 3000, सॉरी 3000√3 माइनस 3000, राइट। मेरे पास स्पेस नहीं है, अपन इंसर्ट करके चले जाएंगे उधर। आ गया, चलो इसको थोड़ा सा लेफ्ट में ले लेते हैं, मतलब मेरे पास राइट में जगह बन जाएगी, राइट।
हेल्प कीजिएगा मेरी कैलकुलेशंस करते समय, कुछ गड़बड़ हो जाए तो जरूर चैट बॉक्स में डालना, है ना। तो कैलकुलेशंस आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं 15x लिखता हूँ, 3000 कॉमन निकाल लेता हूँ, ब्रैकेट में जगह √3 - 1, 15x इज इक्वल टू 3000, √3 कैन बी 1.73 या 73.2 लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है कि समय पे क्या दिया गया है। ये 15 इसके नीचे आएगा, 3000 ये हो जाएगा आपका 1.732, हो जाएगा 0.732 डिवाइडेड बाय 15, 15 2s हो गए 200, x इक्वल्स टू 200 इंटू 0.732, x इक्वल्स टू, है ना, ये हो जाएगा 1464, 1464 में लगा दूंगा 2 0 और 1 2 3, 1 2 3, आंसर इज 146.4। एक गलती आप लोगों ने नोट नहीं की, मैंने स्पीड किलोमीटर पर आवर में लिखी है, जो कि गलत है, जो कि गलत है, क्योंकि अपने को पूरा डेटा ही मीटर पर सेकंड में गिवन है। आपने इसको मीटर पर सेकंड में लेना है दोस्त, ध्यान में रहिए। या तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में लेते या तो मीटर पर सेकंड में लेते, और अपना जवाब जो आया है वह है मीटर पर सेकंड में। बधाई दोस्त, आपको स्पीड बोली थी, आपने स्पीड निकाली है। आपको डिस्टेंस भी पूछा गया है तो ये स्पीड उठाइए और यहां आप पुट कर दीजिए, आपको डिस्टेंस भी मिल जाएगा। डिस्टेंस इज 15x, डिस्टेंस इज 15x, मेरी हेल्प करना दोस्त। 146.4 इंटू 15 ये हो जाएगा 6 कैरी और 15 60, 15 9 जा और 15 6 जा 90, 90 ये हो जाएगा 90 और ये 96, 9 कैरी हो जाएंगे। 15 4 जा 60, 60 में 9 ये हो जाएगा 69, बचे 6, 15 and 6 21। The answer is 2196 मीटर। आई होप ये आपको सवाल समझ में आया होगा। मुझे अंदर से इंट्यूशन है कि इस साल इस सवाल को पूछना चाहिए, अगर सच में 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल आ रहे हैं तो। आई होप आपको ये पूरा सवाल समझ में आया। मेरे तरफ से एक गलती हो गई थी दोस्त, उसके लिए मुझे माफ कर देना। मीटर पर सेकंड में लेना है आप लोगों को स्पीड, ध्यान में रखिए। चल, विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। थोड़ा सा कोई लाइट वेट सवाल कर लेते, पहले देख लेते अपने स्लाइड में कोई लाइट वेट सवाल है भी या नहीं। ये भी काफी लाइट वेट है, इसको बना लेते। क्वेश्चन, व्हाट टू मेन ऑन द ईदर साइड ऑफ द क्लिफ, है ना, क्लिफ, ईदर साइड ऑफ द क्लिफ, ये है क्लिफ, 75 मीटर हाई, ये 75 मीटर हाई क्लिफ है ये आपका, ठीक है। दो लोग हैं, मतलब ईदर साइड ऑफ द क्लिफ, एक यहाँ पे है जो कि मैंने ब्लैक पेन इस्तेमाल करना चाहिए, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है भैया, और वो क्लिफ मतलब पहाड़ जैसा, उसके ऊपर का टॉप है। द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द क्लिफ इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मेंस। एट द एंड आपको क्या ढूंढ के निकालना है भैया? CD ढूंढ के निकालना। हो जाएगा, 2 बार टाइम लगाइए, सवाल खत्म। इससे ज्यादा ही कुछ आता ही नहीं है इधर। आइए पहली बार लगाएंगे इन ट्राइंगल, ये वाले में लगाते हैं, हेल्प कर मेरी। BAC में tan 30 डिग्री इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, हो जाएगा CA, हो जाएगा 1/√3। अपोजिट मतलब BA कितना है? 75। CA बताइए दोस्तों, तुम्हारा CA आ चुका है, दैट इज 75√3 मीटर। लिख ले। अब आए दूसरे ट्रायंगल में जाते दोस्त। कौन सा दूसरा ट्रायंगल? BAD। इन ट्रायंगल BAD tan 60 डिग्री अपोजिट AB अपॉन एडजेसेंट AD √3। AB is 75 अपॉन AD
AD इज इक्वल टू 75/√3। बधाई हो दोस्तों, पर फिर भी वही बात, डिनोमिनेटर में √3 चलता नहीं है। और वैसे भी हम लोगों को C और D के बीच का डिस्टेंस पूछा है। व्हाट इज CD? CD इज व्हाट? CA प्लस AD। व्हाट इज CA? CA इज 75/√3। व्हाट इज AD? 75/√3। मैं इसको रैशनलाइज कर लेता हूं, वहीं के वही √3/√3। मेरी हेल्प कर देना कैलकुलेशन में। ये हो जाएगा CD इज इक्वल टू 75/√3। ये हो जाएगा √3 75/√3। √3 into √3 is 3। CD is 75/√3। ये कैंसिल होगा, 25 आएगा। 25/√3। मेरे दोस्त 75/√3 और 25/√3 is 100/√3। 100। What is √3? 1.732। CD 200 से मल्टीप्लाई कर, ये हो जाएगा 173.2 मीटर। बधाई हो दोस्त, दो इंसानों के बीच का डिस्टेंस है 173.2 मीटर। ठीक है, समझ में आया? बहुत सिंपल सवाल है, 2 बार टैन लगाया और सवाल का जवाब आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, राइट। ये सवाल दिख रहे हैं आप लोगों को? सवाल रीड करते हैं अपन। AB इज 6 मीटर हाई, मतलब पूरा का पूरा AB जो है वो 6 मीटर हाई है। CD इज अ लैडर इंक्लाइंड। CD इज अ लैडर इंक्लाइंड मेरे दोस्त, ये लैडर है तेरी लैडर। दिस इज योर लैडर। CD इज अ लैडर, is inclined at an angle of 60 degree to the horizontal, reaches up to the point D of the pole. AD is 2.54. Find the length of the ladder. फिर से वही घिसी पिटी बात, फिर से वही घिसी बात। तुझे क्या चाहिए भैया? फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। लैडर की लेंथ चाहिए, तो लैडर की लेंथ चाहिए और तेरे पास 6 मीटर है, तो यार तू डी भी निकाल सकता है। भाई मेरे बता, तू डी भी कैसे निकालेगा? पूरे AB में से क्या उड़ा देगा? पूरे AB में से उड़ा देगा AD। हेल्प कर मेरी। व्हाट इज AB? 6। व्हाट इज AD? 2.54। सब्सट्रैक्शन आएगी, आप लोगों को आता है कि नहीं? ये कितना हो जाएगा? 3.44 बराबर है 3.44 नहीं 3.46। आई गेस आप लोगों को ये सब्सट्रैक्शन आता है ना? नहीं तो कल्याण मत कर लेना एग्जाम में भैया। 9 में से 5 गए, 4 रहे और यहाँ पे बचेगा 5। 5 में से 2 गए 3, 346, मतलब 3.46 मीटर हो गया DB। इन ट्रायंगल, छोटे से ट्रायंगल में DBC, छोटे से ट्रायंगल में DBC, इन ट्रायंगल DBC, tan 60 is opposite DB upon adjacent, right? What do I need? वैसे भी मुझे ना लैडर की चाहिए, अब की बार ना tan नहीं लेता हूं। अपोजिट और हाइपोटेनियस की जरूरत है तो हाइपोटेनियस लेता हूं। tan बदल के अपन साइन कर लेते दोस्त, हो जाएगा sin 60 अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। दिस इज व्हाट √3/2। DB मेरे पास है 3.46। BC is the length of a ladder. Cross multiplication and here's your answer. DC is equals to 2 into 3.46। BC इधर जाएगा, √3 इधर आएगा। DC is equals to 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 300 300 600 46, ये हो जाएगा 92, मतलब 692 और यहाँ दूंगा पॉइंट, ये हो जाएगा √3। √3 is what 1.73। DC कैलकुलेशंस थोड़े टफ हो गए पर करने पड़ेंगे, ठीक है। आई गेस 4 जा 173 इंटू 4 करके देखो, 2 1 28 29 2 4 और 2 6, एब्सोल्युटली, है ना। दिस इज व्हाट 4 टाइम्स। व्हाट इज द DC? DC इज 4 मीटर। लैडर कितने लेंथ की है? 4 मीटर की। तो अब आते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? ये काफी सिंपल सा MCQ है ना।
बट यहाँ पे एक शब्द है सन्स एलिवेशन, हो सकता है कि आपको उससे कंफ्यूजन हो। इसका मतलब क्या है? अ पोल 6 मीटर हाई, अ पोल 6 मीटर हाई, दिस इज 6 मीटर हाई पोल, दिस इज योर पोल, a pole 6 meter high cast a shadow of 2√3. This is a shadow, this is a shadow. और ऑब्वियसली पोल यहां होगा तो सन यहीं कहीं होगा भैया, सूरज होगा, सूरज की किरणें यहाँ पे गिरेगी तभी तो इसका शैडो यहाँ पे आएगा। तो सन को देखना है, मैं थोड़ा सन ऊपर निकाल लेता हूं। सन को अगर आपको देखना है तो आपको इस पॉइंट से गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी। तो एलिवेशन में थोड़ा डायग्राम सही कर देता हूं, यहां से सन्स एलिवेशन। वैसे तो आइडियली सन की पोजीशन ये माननी चाहिए आप लोगों ने, यहाँ पे आप लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ पे सन है, ठीक है। वैसे तो सन एग्जैक्टली उसके ऊपर नहीं रहेगा, पीछे रहेगा तो ही शैडो क्रिएट होगी, है ना। बट मुझे अगर यहाँ मैं खड़ा हूं और मुझे सन को देखना है तो मुझे गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी। अगर गर्दन ऊपर करनी पड़ रही है तो एलिवेशन, गर्दन नीचे करनी पड़ रही है तो डिप्रेशन। इससे ज्यादा कोई लॉजिक नहीं होता उसके पीछे, ठीक है। तो मुझे सन्स एलिवेशन चाहिए, मैं तो ये एंगल पे थीटा मान लेता हूं और एक सिंपल सा टैन थीटा लगा के मेरे सवाल का जवाब आ जाएगा। व्हाट इज टैन थीटा? टैन थीटा इज opposite. What is opposite? 6 upon adjacent. What is adjacent? 2√3. ये हो जाएगा 3 सा tan theta equals to 3/√3. Tan theta. Can I write 3 as a? Can I write 3 as a √3 into √3? Yes, I can. √3 cancel √3. और मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों ने वो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल रटा होगा तो आपको जरूर पता होगा कि tan theta √3 कब दिखाता है? On 60 डिग्री. What is my answer then? My answer is 60 डिग्री, है ना। ये काफी सिंपल है, वैसे तो इसकी डिफिकल्टी लेवल काफी आसान है, पर बच्चे फंसेंगे कहाँ? सन्स एलिवेशन में। उनको समझ में ही नहीं आएगा कि सन्स एलिवेशन मतलब एंगल थीटा यहाँ लिया जाए या यहाँ लिया जाए। आपको सन को देखना है, एलिवेट करना है, तो आपको सन के सामने वाला जो एंगल है वो थीटा लेना पड़ेगा, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट इज अ केस स्टडी, है ना। तो मैं केस स्टडी ढंग से पढ़ लेता हूं पहले। अ ड्रोन वाज यूज्ड टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ एन एम्बुलेंस ऑन द स्ट्रेट हाईवे टू अ पॉइंट पी, है ना, टू अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड वेयर देयर वाज एन एक्सीडेंट। हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया था, एक काम कर लेते, अपन हाईवे बना लेते हैं। वैसे मैंने मेरे कन्वीनियंस के लिए मैंने एक डायग्राम किसी बुक से हम लोगों ने ये सवाल निकाला है। सवाल काफी इंटरेस्टिंग लगा इसलिए क्योंकि इसमें आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे 1 2 3 सवालों में। लेट्स डू दैट, ठीक है। तो ये है तुम्हारा हाईवे, यहाँ कहीं एक्सीडेंट हो गया होगा, उस एक्सीडेंट के पॉइंट को इन लोगों ने पी बोला है। आगे बढ़ते, द एम्बुलेंस वाज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 km/h, द ड्रोन स्टॉप्ड एट द पॉइंट Q। उस एम्बुलेंस की मूवमेंट को कैच करने के लिए ड्रोन उन लोगों ने छोड़ा था। तो ड्रोन आगे आगे जा रहा था और यहाँ ड्रोन यहाँ से अपने एम्बुलेंस का मूवमेंट ट्रैक कर रहा था, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो, है ना। ये बहुत बढ़िया कन्वीनियंट डायग्राम है। ये देखिए ड्रोन, यहाँ हुआ है एक्सीडेंट और ये है तुम्हारी एम्बुलेंस। तो ये जो एम्बुलेंस, ये ड्रोन एम्बुलेंस को ट्रैक कर रहा है और जाके जहां एक्सीडेंट है उसके नीचे एग्जैक्टली मतलब उसके ऊपर वो ड्रोन रुक चुका है, ठीक है। तो ये पॉइंट पी पे एक्सीडेंट हुआ है और आगे पढ़ लेते। Was traveling at the speed of 60 km/h, the drone stopped at the point Q. The drone stopped मतलब इसके एग्जैक्टली ऊपर ड्रोन स्टॉप किया at the point Q, 100 मीटर वर्टिकली अबव। ये जो डिस्टेंस है ये था 100 मीटर का। एंड आगे पढ़ेंगे, वर्टिकली अबव द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एम्बुलेंस वाज फाउंड टू बी। यहाँ कहीं एम्बुलेंस होगी, है ना। दिस इज व्हाट योर एम्बुलेंस, है ना। एम्बुलेंस स्पेलिंग सही हो जाएगी, सही है, ठीक है। दिस इज योर एम्बुलेंस, ये तुम्हारा एक्सीडेंट वाला स्पॉट, दिस इज योर एक्सीडेंट वाला स्पॉट एंड दिस इज योर ड्रोन, है ना। दिस इज योर ड्रोन, राइट। ड्रोन से ही एम्बुलेंस को देखा जा रहा है। डिप्रेशन होगा मतलब यहां से इसको देखा जाएगा। पहले देख लो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एम्बुलेंस मतलब क्यू से जब मैं एम्बुलेंस की तरफ देख रहा हूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। ये एक हॉरिजॉन्टल, जहां से आप देख रहे हो ना वहां से आप हॉरिजॉन्टल खींच लीजिए।
तो यहां से अगर आप नीचे देख रहे हो तो ये एंगल कितना किया बोलते हैं इन लोगों ने 30 डिग्री। तो आप लोगों को इतने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आप लोगों ने किए हैं। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है ना। ऑब्वियसली अगर ये 30 डिग्री हुआ तो ये भी 30 डिग्री ही होगा, राइट। तो ये मैंने आपको एक स्टैंडर्ड डायग्राम बना के दी है। लेट्स सॉल्व। वो लोग क्या बोल रहे हैं, है ना। ये हो गया पी क्यू। एम्बुलेंस वाले पॉइंट को इन लोगों ने कोई नाम नहीं दिया, तो एक काम कर लेते हैं, खुद ही एम्बुलेंस का ए लिख देता हूं, ठीक है। रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। मैंने हेल्प ऑफ द डायग्राम से आपको पूरी सिचुएशन रिप्रेजेंट करके दिखाई, ठीक है। 1 मिनट आगे वहां पे, ठीक है। अभी हम यही डायग्राम हर जगह पे इस्तेमाल करेंगे। आई गेस ये डायग्राम इसमें कॉपी नहीं हो सकती है, होगा आई गेस। फिर यहाँ अगर मैंने कर दिया, ये कर दिया, तो यही डायग्राम आएगी। आई होप। बहुत बढ़िया, कुणाल सर बहुत बढ़िया हेल्प करते हैं हम लोगों को इसमें। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एम्बुलेंस एंड द साइट ऑफ एन एक्सीडेंट पी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एन एम्बुलेंस, मुझे आपको पीए निकालना है दोस्त। पीए निकालना है, सीधा सीधा टैन लगा लो, खत्म करो, ठीक नहीं है। व्हाट डू आई राइट, टैन 30 डिग्री। अब एकदम बच्चों जैसा ना, अपोजिट मतलब पी क्यू लिखो, फिर एडजेसेंट पीए लिखो, वो सब नहीं करूंगा। हमको पता है कि अपोजिट में कौन दिख रहा है, 100 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट पी ए। दिस इज व्हाट योर पी ए। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू 100 अपॉन पी ए। मेरे दोस्त क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना, ये पी ए आके इससे मिलने आएगा, ये √3 इसको मिलने आएगा। 1 इंटू पी ए दैट इज पी ए। दिस इज व्हाट 100√3 मीटर, राइट। समझ में आया? डन। बड़ा सिंपल सवाल है, मैंने दोनों सवाल बड़े आसानी से सॉल्व कर लिए। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो यहां चलेंगे, इधर आएंगे, सिलेक्ट करेंगे, दोनों डायग्राम्स आएगी, ठीक है। फाइंड द टाइम, मैं ये मिटा देता हूँ, ये सॉल्यूशन अपने काम का नहीं है, ठीक है। फाइंड द टाइम इन विच द एंगल चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 40 डिग्री। मैं फाइंड द टाइम इन विच द एंगल चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 40 डिग्री। इसका मतलब एम्बुलेंस जो है एक्सीडेंट के स्पॉट के पास जा रही है। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। आप किसी भी चीजों के अगर पास जाते जाओगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ते जाता है, राइट। अगर आप ऊपर मतलब पकड़ लो किसी बिल्डिंग को, आप दूर से देख रहे हो तो उसका जो टॉप है वो आसानी से दिखता है, और जैसे जैसे मैं जाता हूं मुझे मेरी गर्दन ऊपर करनी होती है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जितनी गर्दन ऊपर जा रही है उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है। 30 डिग्री से 45 डिग्री जाना है तो इस एम्बुलेंस को पॉइंट ए से लेके कहीं ना कहीं और पहुंचना पड़ेगा। तो मैं इधर ये एक्सीडेंट वाला स्पॉट और ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये ड्रामा यहाँ से ये कर लेता हूँ। यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुंचे बी। इस पॉइंट से फिर से मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ये गया 45 डिग्री। और इन लोगों ने पूछा है फाइंड द टाइम इन सेकंड इन विच द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। 30 डिग्री से 45 डिग्री में ये डिस्टेंस है, तो समय कितना लगेगा बोलते हैं, ठीक है। तो समय के लिए छोड़ देते हैं अपन, समय को x मान लेते हैं कि भैया x सेकंड्स लग जाएंगे। उन्होंने सेकंड्स में ही पूछा तो अपन सेकंड्स में ही बताएंगे, है ना। दोस्तों मैंने बीए डिस्टेंस x नहीं बोला है, मैंने बोला कि बीए डिस्टेंस चलने के लिए 1 सेकंड लगेगा, है ना। हमको स्पीड ऑलरेडी पता है एम्बुलेंस की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या कर लेता हूं मैं ना, 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं। हाउ डू आई कन्वर्ट मीटर पर सेकंड, हाउ डू आई कन्वर्ट, बाय मल्टीप्लाइंग इट 5/18, राइट। अगर मुझे किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ये छोटा सा कन्वर्जन हमको हमेशा पता होना चाहिए। किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर पर आवर, मतलब कितना हो जाएगा, कितने सेकंड हो जाएगा, 3600 सेकंड। या 0 काटूंगा, ये हो जाएगा 5/18। द सिंपल लॉजिक इज, हम क्या रट के जाएंगे एग्जाम में कि भैया किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है हम करेंगे मल्टीप्लाई 5/18 से। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हम करेंगे भैया 18/5 से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग नोटबुक के, जहां पे आप नोट्स बना रहे हैं वहां लिख लीजिए, क्या पता यही वाला आ जाए, है ना। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है। मैंने स्पीड आपको बना ली, इसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जितना मेरे से कैलकुलेट हो रहा है 6 3 जा 6 10 जा, ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो जगह 50/3 मीटर पर सेकंड मैंने स्पीड निकाल ली है। अब रही बात डिस्टेंस, बीए डिस्टेंस, तो भैया बीए डिस्टेंस चलने को कितना लगेगा, आप लोगों को डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है,
दैट इज स्पीड इनटू टाइम। व्हाट इज माय स्पीड? 50/3। व्हाट इज द टाइम? हमें पता नहीं, हमने माना है x सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना हुआ? व्हाट इज दैट डिस्टेंस? BA डिस्टेंस। मेरे लाल BA डिस्टेंस कितना हो गया तेरा? 50/3 मल्टीप्लाइड विद x, है ना। तो मैं लिख लेता हूं। अब मैं ये मिटा रहा हूं तेरे लिए, है ना। थोड़ा ध्यान दे इधर। वो ब्रश जो है वो हाथ से आएगा और वो बड़ा आ जाएगा। 1 मिनट में बता दिया। अब मैं जरा BA डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, दैट इज 50x/3। फिर से वही बात, हम लोग इतने सारे सवालों से क्या करते आ रहे हैं? इतने सारे सवालों में अब बड़े में tan छोटे में tan लगाते आ रहे हैं। तो भैया बड़े में tan और छोटे में tan लगाएंगे, है ना। ये बड़े में tan लगा लेते हैं, ये जगह PB, है ना। मुझे पूरा PA डिस्टेंस ऑलरेडी निकाल चुका हूं मैं, है ना। मैंने PA डिस्टेंस लास्ट स्लाइड में ऑलरेडी निकाल चुका हूं। मेरा PA डिस्टेंस कितना आया था मुझे याद करने दीजिए। मेरा PA डिस्टेंस मैं चेक कर सकता हूँ, 1 मिनट सिलेक्ट कर लूंगा। ये नहीं चेक कर पाऊंगा क्या? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपन याद कर सकते हैं ना, अपन उतने होशियार है। ठीक है, 1 मिनट। PA डिस्टेंस मुझे ऑलरेडी आ जाएगा 100 अपोजिट अपॉन, है ना, 1/√3। 100√3 वो जो PA मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे फटाक से, हो जाएगा 100√3। इसमें भी कुणाल सर ने हमारी हेल्प की है ना। ठीक है, PA इज इक्वल टू 100√3। अब मैं PB डिस्टेंस निकाल लूंगा और पूरे PA में से PB निकाल लूंगा, तो ये आ जाएगा, दैट इज 50x/3 हो जाएगा। चलो हेल्प करो मेरी। छोटे ट्रायंगल में लगा रहा हूं, कौन सा? इन ट्रायंगल QPB, इन ट्रायंगल QPB 45, tan 45 is opposite upon adjacent. What is adjacent? That is PA. tan 45 1 होता है, this is 100 upon PA, है ना। तो भैया PA जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? PA डिस्टेंस जो हो जाएगा होगा 100 मीटर। मेरे दोस्त तुझे डायग्राम समझ में आती है कि PA डिस्टेंस में से PB उड़ा दूंगा तो मुझे BA मिल जाएगा। व्हाट इज माय BA? PA में से, सॉरी, PA में से, एब्सोल्युटली राइट। कुछ तो गड़बड़ है दोस्त, मैंने PB लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ पे PA लिख दिया है ना। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यहाँ मैंने लिखना चाहिए PB, है ना। अगर ये PB लिख दिया तो यहाँ पे आना चाहिए PB इज इक्वल टू 100 मीटर। चलो अब आया BA। ये जो BA डिस्टेंस है, मतलब इतने PA में से अगर मैं PB हटा दूंगा, PA में से अगर मैं PB हटा दूंगा, व्हाट इज माय PA? दैट इज 100√3 माइनस व्हाट इज माय PB? दैट इज 100। मुझे BA आ जाएगा। व्हाट इज BA? है ना, BA कितना हो जाएगा? 100 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में जाएगा √3 - 1। क्या मैं BA और BA कंपेयर कर सकता हूं? दिस इज माय BA, दिस इज ऑल्सो माय BA। हमें √3 की वैल्यू ऑलरेडी इस पे गिवन होगी कहीं ना कहीं, है ना। तो BA और BA कंपेयर कर लेते हो, दैट इज 50/3 इंटू x इज इक्वल टू 100√3 - 1। 50 का 2 टाइम्स, x इज इक्वल टू 6, क्योंकि ये 3 इससे मल्टीप्लाई करने जाएगा 6, और ये जगह √3 - 1, ये जगह x 6 इंटू 1.73 - 1। ठीक है, मेरे पास जगह है वहां पे कोने में, मैं वो करा के दे देता हूं आप लोगों को। ये जगह 6 इंटू वो जगह 0.73, 18 8 43, ये जगह पॉइंट लगा लेंगे 2 के बाद 4.38 सेकेंड्स, है ना। अब उस 4.38 सेकेंड्स को आप लोगों को मिली सेकेंड्स वगैरह में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग मीटर पर सेकेंड में आए हो, यही आपका सवाल का जवाब है। ठीक है, आई होप आप लोगों को 200 सवाल समझ में आए होंगे। घर पे प्रैक्टिस कीजिए, सेम सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, केस स्टडीज की प्रैक्टिस कीजिए। आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए कि आप लोगों को अगला वीडियो कौन सा चाहिए। हमारी 10 बस वाली सीरीज फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।